हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में हमने पहले राज्य की परिभाषा, कानूनों का अल्पीकरण, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमने पढ़ लिए थे। और आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, बात करते हैं। देखो क्या क्या है इसके अंदर। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव तस्करी यानी अवैध रूप से अवैध मानव व्यापार पर रोक लगाता है। मानव व्यापार पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। और दूसरा क्या करता है? बलात् श्रम। बलात् मतलब बलपूर्वक। कैसे? बलपूर्वक परिश्रम या कार्य करवाने पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का क्या करता है? प्रतिषेध करता है। ये जो अधिकार है ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए है? नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए भी है। गैर नागरिक मतलब विदेशी के लिए, जो विदेशी लोग होते हैं उनके लिए, विदेशी लोगों के लिए। जो भारत के नागरिक है उनके लिए भी और जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। ये जो अधिकार है, यानी ना तो राज्य मानव तस्करी करेगा, ना ही बलात् श्रम में राज्य लगा सकता है, और ना ही कोई निजी व्यक्ति मानव तस्करी कर सकता है, और ना ही बलात् श्रम में किसी को लगा सकता है या किसी से बलात् श्रम करवा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 23 का अपवाद भी है। अनुच्छेद 23 का क्या है? अपवाद भी। अपवाद क्या है? अनुच्छेद 23 राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, किसके लिए? सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। क्या करता है? अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। अब जैसे मान लो कोई पुलिस अधिकारी है जो सेना में काम करता है, पुलिस अधिकारी है या सैनिक है, तो वो हमेशा उनको तो क्या करना पड़ेगा? बलात् श्रम करेगा। उनसे तो काम करवाया जा सकता है, तो वहां पर ये अधिकार लागू नहीं होता है। सैन्य सेवा अथवा अनैतिक दुर्व्यापार, कौन सा व्यापार? अनैतिक दुर्व्यापार हो तो वहां पर भी बलात् श्रम हो सकता है। वेश्यावृत्ति, देवदासियां और दासता इसमें शामिल है। ये सब क्या है? अपवाद है अनुच्छेद 23 के, जो क्या किसको रोकता है? मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकता है। ठीक है, तो लेकिन इन जगहों पर क्या हो सकता है? बलात् श्रम हो सकता है। कहां कहां पर? सैन्य सेवा में, अनैतिक दुर्व्यापार में, वेश्यावृत्ति, देवदासियां और दासता शामिल है, यानी गुलामी। ये इसके क्या है? अपवाद है। इन अधिनियमों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लागू किया है। क्या किया है भाई? अगर इन अधिनियमों के हिसाब से अगर कानून का उल्लंघन होता है तो इनको दंडित करने के लिए हमारी संसद ने कानून बनाया। कौन सा? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये लागू किया है। अनुच्छेद 24, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24, किसी भी कारखाने, खान अथवा निर्माण कार्य अथवा रेलवे जैसी अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्या करता है ये? अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है या बालिकाएं हैं उनको किसी भी कारखाने में, खान में या ऐसी किसी जगह पर जिनसे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर संकट आता हो, वहां पर इनके कार्य का प्रतिषेध किया जाएगा, यानी इनको कार्य करने से रोका जाएगा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा। कौन से अधिकार में है ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। तो शोषण का किसी भी व्यक्ति का शोषण किस प्रकार से हो सकता है? मानव तस्करी के रूप में हो सकता है, बलात् श्रम के रूप में हो सकता है, और किसी छोटे बच्चे को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसको किसी ऐसे कार्य में नियोजित कर दे
जिससे उसके स्वास्थ्य पर और जीवन पर संकट आ जाए, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, शोषण होता है। इन्हीं शोषण के खिलाफ जो हमारे अनुच्छेद वो कौन से हैं, बलात्कार, श्रम और मानव तस्करी का तो अनुच्छेद 23 है, और किसी भी कारखाने में या किसी विनिर्माण कार्य में या रेलवे जैसी जो संकटमय गतिविधियां होती है, उनमें किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजित कर दे तो उनका क्या करता है, प्रतिषेध करता है। कौन सा, अनुच्छेद 24। किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में उनके नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। हालांकि ये क्या कह रहा है, अब आपको ये कह रहा है कि यदि किसी नुकसान न पहुंचाने वाले, यानी 14 वर्ष के कोई बालक है, कम के बालक है ना, तो यदि उनको नुकसान न पहुंचे और निर्दोष कार्य हो, कैसे कार्य हो, निर्दोष, जिससे उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे, उनके नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक भी ऐसी जगहों पर काम कर सकते हैं जहां पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता हो। ठीक। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ये क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन की त्वरित सुनवाई, या त्वरित यानी शीघ्रता से सुनवाई के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। किसको, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा। अब ये कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। क्या करेगी, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, बच्चों के खिलाफ बाल अधिकारों के उल्लंघन की त्वरित सुनवाई के लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। कैसे न्यायालय, बाल न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है कि क्या बनाना पड़ेगा, एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना। क्या करेगा, बाल श्रम पुनर्वास, यानी जो बच्चे बाल श्रम में है उनका पुनर्वास करने के लिए एक क्या बनाना है, कल्याण कोष। यह सब निर्देश किसने दिया, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय किसको देगा, सरकारों को। 2006 के अंदर, कब, 2006 में सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्तरां, दुकानों आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकरों और श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2006 में अब सरकार ने क्या कहा कि होटलों में, ढाबों में, रेस्तरों में और दुकानों में, ठीक है, नौकर के रूप में और श्रमिक के रूप में कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कैसी, अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, यानी उसको सजा भी हो सकती है और दंड भी अलग से लगाया जा सकता है। ठीक, तो हमने पढ़ा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ा। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 व 24 में है। किसमें, अनुच्छेद 23 व 24 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 है ना, ये किसका संबंध किससे है, किससे है, मानव तस्करी से, मानव तस्करी से और बलात् श्रम से, बलात् श्रम से या बेगार से। इससे बेगार प्रथा से। मानव तस्करी, बलात्श्रम और बेगार को रोकने का काम कौन करता, पर प्रतिबंध कौन लगाता है, अनुच्छेद 23। ये महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। फिर अनुच्छेद 24 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य हेतु, किसके लिए, कार्य हेतु कहां पर नहीं लगा सकते, कारखानों में, कारखानों में, खानों में, निर्माण कार्यों में, निर्माण
कार्यों में, जैसी संकटमय गतिविधियों में, जैसी संकटमय गतिविधियों में नियोजित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नियोजित नहीं कर सकते, यानी लगा नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इनके बच्चों के लिए यदि कोई बच्चा श्रम करता हुआ पाया गया तो इसके लिए क्या बना हुआ है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? तो दोनों स्तर पर बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम बना हुआ है, आयोग बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? बाल न्यायालय की स्थापना करवा सकते हैं। कि इन मामलों की सुनवाई के लिए क्या करवा सकते हैं? बाल न्यायालय की स्थापना करवा सकते हैं। ठीक है, और 2006 में हमारी सरकार ने क्या कर दिया है कि होटल, ढाबों और दुकानों जैसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया किनकी? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के। ठीक है, तो अगला अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलो पढ़ते हैं इसको। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। इसमें 25 से लेकर 28 में। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है और धर्म का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को क्या होगा? अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म का पालन करने की छूट होगी और धर्म के अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की छूट होगी और प्रचार करने का क्या होगा? समान होगा सभी व्यक्तियों को। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित शामिल क्या क्या है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति की भगवान अथवा प्राणियों के साथ अपने संबंध को अपनी इच्छानुसार ढालने की आंतरिक क्या होती है? स्वतंत्रता। उसको क्या कहते हैं? अंतरात्मा की स्वतंत्रता। एक है धर्म अपनाने का अधिकार। एक क्या है? धर्म अपनाने का अधिकार। इसको क्या बोले? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास की खुले तौर पर तथा स्वतंत्र रूप से घोषणा। ये क्या है? धर्म अपनाने का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उसके जो विश्वास है और कि खुले तौर पर क्या कर सकता है? वो घोषणा कर सकता है कि ये कह सकता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, सिख हूं, ऐसी घोषणा वो कर सकता है। तो उसको कहेंगे धर्म अपनाने का अधिकार। फिर एक है आचरण का अधिकार। धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह का प्रदर्शन और आस्था एवं विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। ये क्या है? आचरण का अधिकार। ठीक है, प्रचार का अधिकार। किसी व्यक्ति द्वारा अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाना और प्रसारित करना अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रदर्शन है। सिद्धांतों का प्रदर्शन, ये क्या है? प्रचार का अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकता है? उनको प्रसारित करवा सकता है और अपने धर्म के जो सिद्धांत उनका प्रदर्शन कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रचार का अधिकार है। प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। प्रचार तो आप करो, लेकिन आप किसी व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते, वो आपके प्रचार के अधिकार में नहीं आता है। जबरन धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी गई तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है तो सभी व्यक्तियों को दी गई अंतःकरण की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। क्या है? उल्लंघन है ये। अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वास और धार्मिक प्रथाओं को शामिल करता है। अनुच्छेद 25 में 2 स्पष्टीकरण भी शामिल है। क्या स्पष्टीकरण है? कि कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।
ये साफ कहा है किसमें, अनुच्छेद 25 में, कि ये कृपाण किसमें आती है, हथियार में आती है ना। लेकिन ये सिख धर्म का क्या है, अंग है, इसको माना गया, बिल्कुल स्पष्ट किया है इसमें। और हिंदू, हिंदू में कौन कौन शामिल है, सिख जैन और बौद्ध भी शामिल है। हिंदू तो है ये, लेकिन इसमें और कौन शामिल है, सिख जैन और बौद्ध, इनको भी हिंदू ही माना जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध, यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। कौन सा, अंतःकरण की स्वतंत्रता का, यानी अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने, अबाध रूप से मानने का और उसका प्रचार करने का क्या है, अधिकार है। अपवाद क्या है सर, यदि आपके धर्म मानने के तरीके से लोक व्यवस्था खराब होती है, नैतिकता का सवाल खड़ा होता है, किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान इससे प्रभावित होते हैं ना, तो आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है, किसकी है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में देखो, अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, यानी अनुच्छेद 25 की, तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ये कह रहा है कि सर इच्छा अनुसार धर्म मान सकते हो आप, इच्छा अनुसार धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, धर्म चुनने की या धर्म का पालन की, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से आप मान सकते हो, अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है, शामिल है, अंतःकरण की स्वतंत्रता में शामिल है। लेकिन इसने कहा कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते, जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते, और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते, ये आपके इस अधिकार में नहीं आता है। ये बात कौन कहता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 साथ में दो स्पष्टीकरण भी देता है। क्या देता है कि कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का प्रमुख अंग माना जाएगा, और हिंदुओं में सिख जैन और बौद्ध भी आते हैं, ये स्पष्टीकरण दिया है किसने, अनुच्छेद 25 ने। अब बात करें अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। किसकी देता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। चलिए क्या कहता है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार होंगे। इसके अनुसार, अनुच्छेद 26 के अनुसार, धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए, धर्मार्थ यानी धर्म के लिए प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों प्रबंध करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, और उनका रखरखाव का अधिकार इसमें शामिल है। अपने धर्म विषय कार्यों के लिए, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। जो धर्म से संबंधित जो कार्य होंगे उनका प्रबंध करने का भी क्या है, अधिकार है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी अधिकार है। किसका अधिकार है, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। और ऐसी संपत्ति, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, उस संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 26 का। किसमें आता है ये, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने के अधिकार में। देखो अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। किसकी, व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है, यानी किसी व्यक्ति को धर्म से संबंध में क्या अधिकार होंगे। तो हमने कहा कि अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का चुनाव कर सकता है, उसको मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि इसमें व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति जिस धर्म से संबंध है उसका समुदाय, यानी धार्मिक समुदाय संबंध है किसका, अनुच्छेद 26 का। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक संप्रदायों अथवा उनके वर्गों के अधिकारों की गारंटी देता है। धार्मिक संप्रदायों और उनके वर्गों के अधिकारों की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 26। लेकिन धार्मिक व्यक्तियों की कौन देगा, अनुच्छेद 25। इस प्रकार धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 क्या करता है, धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है ना।
की क्या करता है, रक्षा करता है। इस पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। कब लगाए जा सकते हैं? अनुच्छेद 26 को लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्याधीन है, ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अध्याधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप अनुच्छेद 26 के पालन के दौरान लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं ना, तो आपके इस अधिकार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जब कोई दूसरे मौलिक अधिकार क्या हो, प्रभावित हो, तब क्या नहीं लगाए जा सकते, प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, है ना। ये लोग मजाक कर रहे हैं ना, इनके साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कह दिया सब लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, ये तो सारे मूल अधिकारों में लिखे हुए हैं। ये तो अगर ये हो गए तो मूल अधिकारों की जरूरत ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। कितनी शर्तें पूरी करनी होगी? 3 शर्तें। 3 शर्तें कौन कौन सी है? देखो, यह उन मान्यताओं का संग्रह होना चाहिए जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल मानते हो। क्या? किनका संग्रह होना चाहिए? उन मान्यताओं का, यानी विश्वासों का संग्रह होना चाहिए जिसे वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल मानते हो। इसका एक साझा संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साझा संगठन होना चाहिए। इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय है, जबकि अरबिंदो सोसाइटी कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है। क्या कहा? अरबिंदो सोसाइटी क्या नहीं है? कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है। हिंदू धर्म के भीतर ही रामकृष्ण मिशन को और आनंद मार्ग को क्या माना है? धार्मिक संप्रदाय माना है, ठीक है, संप्रदाय माना है, धर्म नहीं माना। लेकिन अरबिंदो सोसाइटी क्या नहीं है? कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की बात करता है। यानी जब आप अपने धर्म का प्रचार करते हो तो उस धर्म के लिए आपके पास जो कर पैसा आया है उसे कर से मुक्त किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि अथवा पोषण में वे करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रावधान राज्य को एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म पर पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन करने से रोकता है। क्या करेगा ये जो प्रावधान किया गया है किसके लिए? किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति का, ठीक है। तो क्यों रोका है? तो ये प्रावधान क्या करेगा? राज्य को एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म पर पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन करने से रोकता है। किसको रोकता है? राज्य को रोकता है। किसको रोकता है? राज्य को। करों का उपयोग सभी धर्मों की अभिवृद्धि अथवा पोषण में किया जा सकता है, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। यानी यदि सरकार को कोई कर देना हो, पैसा अनुदान देना हो, तो वह सभी धर्मों के लिए पोषण के लिए दे सकती है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं। यह प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, फीस पर नहीं। क्या करता है यह प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, फीस पर नहीं। यानी कि अगर कहीं पर फीस लगती है तो फीस उस धार्मिक संप्रदाय को देनी ही होगी, कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विनियमन व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक विन्यास पर फीस लगाई जा सकती है। क्या लगाई जा सकती है? धार्मिक विन्यास पर फीस लगाई जा सकती है किसी के लिए, विनियमन व्यय को पूरा करने के लिए। यानी यदि कोई काम गवर्नमेंट कर रही है उससे संबंधित, तो उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या लगा सकती है? उस विन्यास पर फीस लगा सकती है। अनुच्छेद 28 की बात करें, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। इसकी बात कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। यानी ये क्या कह रहा है कि राज्य निधि से, इसे राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में
कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि यदि कोई शिक्षण संस्थान है जो कि राज्य के पैसों पर चल रहा है, यानी सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी शिक्षा पर यह लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है। ऐसी शिक्षा पर लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन कौन करता है? राज्य करता है। किंतु जो किसी ऐसे विन्यास अथवा न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान कराना आवश्यक है। देखो, पहली बात तो क्या हुई इसमें कि ऐसी कोई सा भी शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित हो वह धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन ऐसी कोई शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा वित्त पोषित तो है लेकिन उसकी स्थापना किसी एक विन्यास या एक न्यास के अधीन हुई हो, तो और जहां राज्य को लगता है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है, तो वो शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा दे सकता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी सहमति के बिना उस संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या कह रहा है ये कि अगर राज्य द्वारा कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है और उस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले जो छात्र है, ठीक है, तो वे छात्र उनकी अगर सहमति हो तो वहां पर वो किसी अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अगर उनकी सहमति ना हो तो वो कुछ जरूर नहीं है, उनको इस बात के लिए अनिवार्य नहीं कह सकता कि आपको इस अनुष्ठानों में शामिल होना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। देखो क्या बोला, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रखरखाव कौन करेगा? राज्य करेगा। तो वहां पर धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिषेध है, यानी प्रतिबंध है। धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। जो पूरी तरह का रखरखाव कौन करेगा? राज्य करेगा। फिर दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है, प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास अथवा न्यास के तहत हो। किसके द्वारा? विन्यास अथवा न्यास के तहत हो, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। किसके आधार पर? स्वैच्छिक आधार पर। यदि सामने वाले की अगर इच्छा हो तो वह धार्मिक शिक्षा ले सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति वहां पर भी है। अगली देखें, अगला हमारा अधिकार है छोटा सा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 है। कौन सा है? अनुच्छेद 29 व 30 में है। इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों से। किससे है? अल्पसंख्यकों से। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करेगा कौन? अनुच्छेद 29। क्या लिखा है इसमें? किसी समूह के अधिकार, किसी समूह के अधिकार, यह प्रावधान करता है कि राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा होगी, लिपि है अथवा संस्कृति है, उसे बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार। यानी एक समूह के रूप में जो अधिकार है किनके? अल्पसंख्यकों के। तो ठीक है, तो इसमें ये जो अनुच्छेद 29 है वो ये कहता है कि राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में रहने वाले निवासियों की जिनकी अपनी एक विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति हो, तो उसी बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा। एक व्यक्ति के रूप में एक नागरिक का अधिकार क्या है? राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में एक नागरिक का जो अधिकार क्या है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल
और केवल किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता? प्रवेशी धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण प्रदान करता है। देखो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक दो प्रकार के, धार्मिक अल्पसंख्यक है और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, को भी संरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नागरिकों का वर्ग शब्द में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। तो भाषा के संरक्षण के अधिकार में क्या है? भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने, क्या कह रहा है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। इसकी बात करेगा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंध करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात करता है। तो क्या कहते हैं? धर्म अथवा भाषा के आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार होगा। क्या कह रहा है कि कोई सा भी अल्पसंख्यक जो वर्ग होगा वह अपनी धर्म और भाषा के आधार पर क्या कर सकता है? अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका प्रबंधन कर सकता है। किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि उन्हें दिए गए अधिकार को निर्बंधित अथवा निराकृत नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? निर्बंधित नहीं करेगी उनके अधिकार को। मुआवजा राशि देने का जो उनका अधिकार है उनको, यानी राज्य सरकार नहीं, राज्य है ना, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए उनको कुछ मुआवजा दे सकती है। ये उनको अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेक नहीं करेगा कि वह धर्म अथवा भाषा के पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी जब शिक्षण संस्थाओं को क्या देगी? सहायता देगा राज्य, तो वह विभेद नहीं करेगा, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? कि वह किसी विशेष धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों जो धार्मिक अथवा भाषाई तक ही सीमित है और नागरिकों किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। यानी कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण और केवल किनको मिलेगा? अल्पसंख्यकों को, जो या तो धार्मिक है या भाषाई है, नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। तो अनुच्छेद 30 में क्या कर सकता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी उनके पास है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास का जो मटेरियल है, स्टडी कंटेंट है, वो पसंद आया होगा और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि और सुधार इसमें लेकर आए और हम बिल्कुल अनिवार्य रूप से सुधार करेंगे इसमें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।